जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। सत्संग को अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। अभी हम आपके बीच में सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुदेव महाराज जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना आपका, पल पल शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे माता रानी। आपको भी पल पल शुक्राना मेरे माता रानी। सदा मेरे गुरु पिता, मेरे सदा शिव, मेरे माता रानी, सदा अपनी कृपा बनाए रखना मुझ पे, मेरे परिवार पे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा शुक्राना का सत्संग रख रही हूँ आपके चरणों में। कुछ गलती हो तो मेरे गुरुदेव अपनी बेटी को नादान समझ के माफ़ करना। मेरे गुरुपा सदा ही आप हमारे कर्मों को क्षमा करते रहते हो। रोज एक हम दलदल में उलझते रहते, फंसते रहते हैं, बुरी चीज़ों में घिरे हुए रहते हैं। रोज आप अपने हमारे कर्मों को काट रहे हो, फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं। क्षमा करना अगर कुछ गलत बोलूं। जो बोलना है आपने बोलना है। शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। अपनी बेटी को सद्बुद्धि देना, जो किसी के काम आए, किसी के लिए मैसेज बने, ऐसा ही कुछ निकले, किसी को दिल को ठेस ना पहुँचे, ऐसा कोई शब्द मेरे मुंह से ना निकले मेरे गुरु का। संगत जी, शुक्राना सत्संग आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। कुछ गलती हो तो अपने परिवार की बच्ची को माफ़ करना। मैं रीना, पंजाब, गांव झामपुर से। परमपिता परमात्मा तो संगत जी पल पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, अपने परिवार के हमारे रक्षा करते हैं और हमारे कर्मों को काटते हैं। हमारी पर कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई कष्ट ऐसे आने वाली होती है जो जिससे हम हार सकते हैं, झुक सकते हैं, गिर सकते हैं, संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे चीज़ों को अपने ऊपर लेते हैं वो परमपिता परमात्मा। हर सांस सांस हमारी उनका शुक्र अदा, शुक्राना होना चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस परमपिता परमात्मा की। हर सांस पे उनका सिमरन और शुक्राना करते रहिए संगत जी। हमारे शुक्राना सत्संग करने से, शुक्राना सत्संग हमारे दूसरे का सत्संग सुनने से संगत जी, किसी न किसी को सत्संग करने से और सुनने से, दोनों जरिए से दोनों को ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। और दोनों को तक मैसेज इधर उधर पहुंचता है संगत जी। सत्संग के जरिए मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते गुरुपा हमारे सत्संग के जरिए। आज हम शुक्राना सत्संग कर रहे, क्या पता उस सत्संग की किस संगत को ज़रूरत है, कौन ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जिसको हौसले की और गुरुपा के सहारे की ज़रूरत हो। सत्संग के जरिए किसी तक गुरुपा मदद पहुँचाए तो बहुत किस्मत वाले हैं जो शुक्राना सत्संग की संगत जी ब्लेसिंग गुरुपा ने दी हुई है लोगों को, जो सत्संग अपलोड करके हम तक मैसेज पहुंचाते हैं। इतना अच्छा काम करते हैं वो अंकल आंटी। गुरुपा ने उनको कितनी ब्लेसिंग दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो गुरुपा ने मुझे भी शायद किसी संगत तक मैसेज पहुंचना होगा, किसी के लिए हो सकता है मैसेज हो,
जो गुरुपा आदेश देते हैं संगत जी वही मैं बोलती हूँ। शायद गुरुपा की आदेश से टेलीपैथी हुई है संगत जी। शुक्राना सत्संग कहते, शुक्राना सत्संग किया कर, यही तेरी ड्यूटी है, यही तेरी सेवा है। तो पता नहीं कौन से संगत के लिए मैसेज हो। संगत जी परमपिता परमात्मा हमारे लिए तो बहुत कुछ करते ही रहते हैं। हम जब से मतलब इस धरती पे आते हैं और जब तक हमारी सांस चलेगी वो परमपिता परमात्मा हमारे अंग संग होके हमारे हर पल हमारे पता नहीं कौन से काम कर रहे हैं, हमारे कष्टों को काट भी रहे हैं और अपने ऊपर भी लेते हैं। हम उनके लिए कुछ कर सके ऐसे किस्मत हमारी कहाँ है। तो मुझे ऐसी गुरुपा ने बोली है कि शुक्राना सत्संग करना ही तेरा सेवा है। तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे सत्संग मैंने ऐसे भेज रखे हैं, तो पता नहीं किस वजह से मेरे सत्संग कोई भी अभी तक 2-4 जो पहले भेजे थे वो हुए हैं। उसके बाद से मैं लगातार सत्संग भेज रही हूँ, सत्संग मेरे अपलोड नहीं हुए। वो भी कोई ना कोई कारण होगा, जो गुरुपा जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगा। अपना सत्संग करना भेजना हमारा काम है। अपलोड हो ना हो वो गुरुपा देखेंगे कब किसके पास, कौन से संगत के पास किस टाइम कौन से मैसेज किस टाइम पहुंचानी है। उनको पता है, हमसे बेहतर वो जानते हमारे ज़िंदगी के बारे में। गुरुपा ने बहुत से वादा किया है मुझसे, सब निभाएंगे। सिद्ध पुरुष सदाशिव महाराज ने संगत जी किसी भी संगत को कोई भी मैसेज आता है तो वो परमपिता परमात्मा की तरफ से होता है। तो आप उसको अपना समझ के सुनिए और उसको अपने दिल में रखिए। क्या वो आप तक पहुंची है ना, तो आपके लिए ही है। वो काम आज नहीं तो कल होके ही रहेगा, जरूर होगा संगत जी। कोई भी काम हो आपका रुका हुआ हो, कुछ भी ब्लैक मैजिक वगैरह की आती हो, अगर किसी भी तरीके की अगर मैसेज आप तक आती है, सत्संग आती है, आप सुनिए और वो आपके लिए है। और उसमें आपके लिए मैसेज होंगे कुछ ना कुछ। और आपके ज़िंदगी में सत्संग को सुनने से भी हमारा संगत जी बहुत से कष्ट कटते हैं। सत्संग सुनते सुनते गुरुपा ने मेरी पता नहीं कौन सी कष्ट काटी है और आगे भी काट रहे हैं और काटते रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहती कि मैं करती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। करने कराने वाले तो आप हो मेरे परमपिता, मेरे भोलेनाथ। हम लोग तो इतने आलसी है, इतनी आलसी हूँ मैं, कुछ नहीं करती हूँ। पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत कभी एक टाइम जोत बत्ती कर दी, थोड़ा बहुत कभी शिव पुराण पढ़ लिया, सुबह पढ़ी तो शाम को छोड़ दिया, शाम को पढ़ी तो सुबह, जब होता है जितना होता है कर लेती हूँ। वैसे तो मैं मानती नहीं हूँ ये गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, गुरु जी आप देख लेना। इन चीज़ों को मैं नहीं मानती हूँ कि किताबों में मूर्तियों में कहीं भगवान है। भगवान हर एक इंसान के अंदर है, दिल में हमारे अंग संग में विराजमान है। बस दिल से पुकारने की, दिल से याद करने की वो होती है संगत जी। एक पल भी काफ़ी होता है। जब सालों से हम उसे पुकार रहे, अपनी आवाज़ उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे, नहीं पहुंच रहे, कभी कभी होता है कि वो काम एक झटके में हो जाता है और दिल की आवाज़ वो दिलदार जो होते हैं ना वो सुन ही लेते हैं संगत जी। दिल का कनेक्शन दिल जान जाता है। भगवान ने सबको एक सहन शक्ति दी हुई है, हमारी ज्ञान इंद्रिया सबको दी हुई है, परमपिता की दिव्य दृष्टि दी हुई है कि हमें आमने सामने कोई हमारे आते हैं, हम कैसे भाव है उनके दिल की और कैसे नीयत है उनकी, ये हमें पता लग जाता है संगत जी कि ये इंसान हमारे लिए क्या अच्छा है कि बुरा है, हमारे लिए क्या सोच रहा है क्या नहीं। तो उसी तरह परमपिता परमात्मा भी जान जाता है कि मेरा बच्चा
कितना मेरे लिए समर्पित है और कितना मुझसे प्यार करता है और मुझे दिल से पुकार रहा है कि नहीं पुकार रहा है, मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। ऐसे आवाज़ लगाना है उस परमपिता परमात्मा को कि आप ही मेरे सब कुछ हो। माता रानी, हे मेरे गुरुदेव महाराज, आप ही लोग को बेघर मेरा क्या है, कुछ नहीं है। जो कुछ हो आप ही हो, आपने सब कुछ करना है। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों के करने से ही होगा। मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, हमसे अच्छा आप जानते हो। मुझे कौन सा चीज़ किस टाइम देनी है, किस टाइम नहीं देनी है, वो आप जानते हो। क्या मुझे देना चाहिए, क्या नहीं दिया, जो मेरे लिए सही है आप वही करोगे। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका और भी ज़्यादा शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हम लोग अगर जिद करके चीज़ें मत मांगिए, उनको मानिए। इसीलिए बार बार कहते गुरु जी कि मांगो नहीं मानो। कि मांगने में यही होता है संगत जी, हमें नहीं पता हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, हम जिद करते हैं। वो हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे माँ बाप है, माता रानी, माता पार्वती हमारी सुन लेंगे, वो हमें दे देंगे। फिर वो चीज़ आगे जाके हमारे लिए मुसीबत खड़ी करे तो उसका क्या फ़ायदा। जब उनके ऊपर छोड़ दोगे ना तो आपके सोच से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बेटर देंगे। मेरे गुरुपा ने बोला है, बेटा मैंने तेरा इतने बचपन से तेरी मैंने बहुत कठिन परीक्षा ली है, बहुत तपाया मैंने तुझे, सारी दुनिया से मैंने तुझे अलग किया है। अकेले मैंने बहुत परीक्षा ली, बहुत रुलाई है तुझे, बहुत तेरे इम्तिहान लिए हैं, लेकिन तू हर एक चीज़ में पास हुई है मेरी बच्ची। और मैं इतना दूंगा तुझे, जितना मैंने तेरे को रुलाया जितनी मैंने तेरी परीक्षा ली है उतना ही तेरे झोली में डालूंगा। तो संभाल नहीं पाएगी इतनी खुशियाँ तेरे, इतनी हर एक चीज़। तेरे हेल्थ भी ब्लेस कर रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ कर रहा हूँ। पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद वेल्थ ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, भरोसा बनाए रखिए उस परमपिता परमात्मा के, दिल से पुकारिए। किसी चीज़ में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात परमपिता परमात्मा आपके घर में है। दिल से मन की आंखों से उनको देखने की कोशिश करिए और अपने आप को उनके चरणों में सरेंडर कीजिए। अहम और बहम से दूर रहिए संगत जी, आपका हर एक काम बनेगा, हर एक चीज़ धीरे धीरे सब कुछ आपका सही हो जाएगा। विश्वास रखिए, उस गुरु पिता पे विश्वास रखिए। अच्छा गुरु जो होते हैं संगत जी, जो उनके शिष्य होते हैं उनको सोचते हैं मेरे से भी अच्छा बने, ये इसका नाम हो। कोई अपने शिष्य को कभी नीचे नहीं गिराना चाहता है कि कल को कहीं जाए तो पूछे तेरा गुरु कौन है, वो है, गर्व से बोले। और गर्व होए गुरु को भी अपने शिष्य पे। ऐसा कुछ काम करना है संगत जी, दुनिया में आए हैं गुरु का नाम ऊंचा करना है। गुरु जी जो है गर्व से कह सके मेरा बच्चा है, ये मेरा शिष्य है। उसी तरह हम अपने गुरु पे गर्व करते हैं, गुरु भी हम पे गर्व करे। संगत जी ऐसा कुछ काम करिए, शुक्राना सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, औरों का भला होए। संगत जी मैं यहीं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत जल्दी दोबारा शुक्राना सत्संग के साथ अपने गुरुपा के चरणों में आऊँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी सत्संग जी को जय गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी श्रद्धा भाव के साथ सत्संग को आपने अंत तक ही सुना होगा। अभी हम सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।